हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग से आप सभी लोगों को पता चल ही गया है कि आज की जो हमारी वीडियो है किस टॉपिक पे है। जैसा कि आप सभी लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका कि यह सवाल मुझसे बार बार आता है कि दीदी, क्या हमारे घर में नॉनवेज बनता है तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और मेरे जानने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर की नॉनवेज बनता है, लहसुन प्याज का सेवन होता है और वो जो है लड्डू गोपाल की और ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं। तो बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं कि हम जो है उनकी सेवा किस प्रकार से करें। उनका मन भी करता है और मजबूरी है तो वो कर भी नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न उनके अंदर बनी हुई है। तो बस एक सवाल जल्दी अभी मेरे कमेंट में आया था, एक जूली सिंह करके हैं, तो उन्होंने मुझसे ये जो है क्वेश्चन पूछा कि दीदी, क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, हमारे घर में जो है नॉनवेज बनता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप सभी लोगों के साथ इस टॉपिक पर एक वीडियो मैं शेयर करूं, क्योंकि सवाल जवाब की जब वीडियो मैं बनाती हूं तो उसमें जो है एक छोटे से समय में मैं थोड़ा सा जो है जवाब दे पाऊंगी, जिसमें कि मैं अपनी जो है अपने हिसाब से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम जो है इस पर एक वीडियो बनाएं और आपको मैं डिटेल से समझा सकती हूँ और आपको भी जो है इस वीडियो से आप लोगों को भी जो है हेल्प मिलेगी और आप लोगों को भी काफ़ी जो है आपकी जो दुविधा है वो दूर होगी और आप भी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। चलिए इस टॉपिक पर वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और आपके जो है लाइक से मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए आज का जो है टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों का ऐसा जो है क्वेश्चन आता है और आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि आपके घर में नॉनवेज बनता है, आप लहसुन प्याज जो है खाते हैं और आपका जो है ठाकुर जी की सेवा में मन भी लग रहा है और आप सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करें, यानी कि बाल गोपाल की सेवा करें। तो इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले मेरा मानना जो है, इस वीडियो में मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ बताऊंगी और जो मेरा मानना है, मेरा क्या तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दो बातों का जो है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात भावना की आती है। हमारे जो है भाव जो है अच्छे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। और बाल गोपाल जी की सेवा करने के लिए और ठाकुर जी की सेवा करने के लिए दो बातें बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से मायने रखती है। सबसे पहली बात, जब हम ठाकुर जी की सेवा लेना चाहते हैं या बाल गोपाल की सेवा लेना चाहते हैं, ठाकुर जी का यानी कि शालिग्राम जी हो गए और हमारे युगल सरकार हो गए और बाल गोपाल, हम जो है ठाकुर जी की सेवा जब हम करते हैं तो इनके लिए हमें दो चीज़ों का जो है बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। पहला भाव होना चाहिए, हमें प्रभु के प्रति अपने भाव को जो है दर्शाना होगा। आपकी अंतर आत्मा कितनी आपके लिए जो है प्रेरित है, आपको करती है, ये बात बहुत ही मुख्य रूप से मायने रखती है। क्योंकि अगर आपके भाव शुद्ध हैं, आप जो है बहुत ही मन से आप चाहते हैं, आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा भक्ति है कि आप प्रभु की सेवा करें, ऐसा नहीं कि देखा देखी, आप किसी को देख के सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप किसी को देख के सेवा करेंगे तो आज ले आएंगे, 2-4 दिन उनकी सेवा किए, अपने परिवार के माहौल में जिस तरह से आपका परिवार है उसमें अगर आपको कुछ दिन बाद बोरियत महसूस हुई, फिर आप ठाकुर जी का विसर्जन करने के लिए सोचने लगें कि हम उन्हें कहाँ ले जाके रख दे, पेड़ के नीचे रख दे या कहाँ रख दे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब कभी ठाकुर जी की सेवा लेना चाहते हैं या बाल गोपाल की सेवा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने भाव को शुद्ध कर लें, अपने दिमाग को एकदम से जो है एकाग्र कर लें कि हमें अपने जो है ठाकुर जी की सेवा करनी है। बहुत ही दिल से, लगन से अपने अंदर जो है अपने विचारों को बदलना होगा आपको अपने अंदर आपके विचारों को बदलना होगा कि आपको जो है ठाकुर जी की सेवा करनी है। बहुत ही भक्ति भाव से, भक्तिपूर्ण रूप से अपने अंतर आत्मा को एकदम शुद्ध करके तब आप जो है ठाकुर जी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके भाव शुद्ध होंगे, भक्ति होगी, आपके अंदर से प्रबल इच्छा होगी कि हाँ, हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, अब मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी, उनके प्रति आपका जो है विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ठाकुर जी की कृपा जरूर होगी। वो अपना आपको जो है अपनी सेवा का अवसर जरूर देंगे। क्योंकि बाल गोपाल और ठाकुर जी ऐसे ही हैं, जिनके अंदर सच्ची भावना होती है, भाव होते हैं, उनको अपनी सेवा का मौका अवश्य देते हैं हमारे बाल गोपाल। तो इसी तरह से अगर आपकी भावना शुद्ध होगी, आपका जो है विचार शुद्ध होगा, आप एकदम से प्रेरित होंगे कि हाँ, हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, बाल गोपाल की सेवा करनी है। परिवार में अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अच्छे से अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे, उनके लिए हम सब चीज़ समर्पित करेंगे, तब आप जाके जो है बाल गोपाल की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
और उनकी भी कृपा होगी, वो अपनी जो है सेवा कराने का अवसर आपको देंगे और सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होने लगेंगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब जो है आ जाते हैं दूसरी बात, क्या है कि प्रभु की सेवा यानी बाल गोपाल की सेवा के लिए दूसरी बात क्या होती है, नियम। पूजा पाठ में कुछ नियम भी होते हैं। देखिए, भक्ति जो होती है भाव से होती है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन भाव के साथ साथ प्रभु के लिए, वो हमारे प्रभु हैं, वो एक दिव्य शक्ति हैं, उनके लिए हमें कुछ नियम जरूर जो है फॉलो करने होंगे, क्योंकि भाव हम सबके प्रति दिखा सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के प्रति भाव दिखाएंगे तो उनके साथ साथ हमें शुद्धता का और कुछ नियम का जरूर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे भाव और भी ज़्यादा शुद्ध होंगे। तो अब नियम की बात कर लेते हैं कि बाल गोपाल की सेवा के लिए हमें कौन से नियम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बाल गोपाल को ले आए और उनकी सेवा कर रहे हैं और नियम को उठा के ताक पे रख दिया और चलो भैया हम तो भाव से सेवा कर रहे हैं, हम जो बनाए वो प्रभु को चढ़ा दिए, जो हम खा रहे हैं वो उनको खिला दिए, जहाँ हम बैठ रहे हैं उनको हम वहाँ बैठा दिए। ये नहीं करना है, क्योंकि वो दिव्य शक्ति हैं, वो हमारे ठाकुर जी हैं, आज वो भगवान है, तभी तो हम उनकी सेवा करने के लिए ललायित हैं, उनकी सेवा करने के लिए हम जो है उत्सुकता हम लोग के अंदर है कि नहीं हम प्रभु जी की सेवा करेंगे। देखा देखी कभी भी कोई चीज़ नहीं की जा सकती। अगर हम किसी को देख के बाल गोपाल की सेवा करें तो वो कुछ दिन के लिए होगी, लेकिन अगर हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, आचरण हमें शुद्ध करने हैं, प्रभु की भक्ति भाव में जानना है, तो हमें खुद को पहले तैयार करना होगा। तो इसके साथ साथ आपको थोड़े से नियम भी लेने ही होंगे और प्रभु की सेवा करनी होगी। तो बस यहाँ पर जो है आपके भाव शुद्ध हो गए और अब प्रभु की सेवा के लिए नियम क्या होंगे। तो प्रभु तो आपको अपनी सेवा का अवसर जरूर देंगे अगर आपकी भक्ति सही है। तो आप जो है बाल गोपाल को ले आइए, किसी अच्छे दिन शुभ दिन आप बाल गोपाल को ले आइए और उनका जो है पंचामृत से स्नान करा के उन्हें अपने मंदिर में विराजमान कर लीजिए। अपने घर में भी बात करिए, पहले अपने फैमिली मेम्बर से सबसे बात कर लीजिए कि देखिए नॉनवेज बनता है और हम जो है लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे। अगर आपके फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं कर रहे फिर भी आप करना चाहते हैं तब आप जो है ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आप, अगर आपकी प्रबल इच्छा है और अगर आप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उनके अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो भी अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो भी आप जो है लड्डू गोपाल को ले आइए, पंचामृत स्नान करा के फिर आप उनको जो है मंदिर में विराजमान करके उनकी पूजा आप शुरू कर दें। अब रह गई बात उनके भोग की, तो अगर आपके घर में बर्तन अलग है नॉनवेज का, जैसे कि मैं जानती हूँ बहुत जगह जो है होता है कि क्या होता है कि किचन में जो है शुद्ध बर्तन अलग होते हैं और जो नॉनवेज के बर्तन होते हैं वो अलग होते हैं। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि सभी बर्तन एक ही होते हैं, उसी में नॉनवेज बनता है, उसी में रोज का खाना भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आप जो है बाल गोपाल को अगर भोजन का भोग लगाना चाहते हैं तो आप उनके लिए नए बर्तन छोटे छोटे ले आएँ। केवल प्रभु के ठाकुर जी के भोग के लिए छोटे छोटे कढ़ाई छोटे छोटे आते हैं, भगोने वगैरह, वो आप शुद्ध नया लेकर आएँ और उसको अलग रखें। पूजा के बर्तन हमेशा अलग रखने चाहिए और उनके लिए जो है उसमें आप भोग तैयार कर सकते हैं। पहले आप किचन को बहुत अच्छे से साफ कर लें। जब आपको प्रभु का भोग बनाना हो कोशिश करें कि सबसे पहले जो है आप प्रभु का भोग बना लें, इसके बाद फिर आप जो आपको बनाना हो वो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर लें और जिस बर्तन में आपको प्रभु का भोग बनाना है उस बर्तन को अच्छे से साफ़ करके उसमें आप प्रभु के लिए भोग तैयार कर सकते हैं। भोग में आप बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए खीर बना सकते हैं, दूध बना सकते हैं, जैसे कि दूध आपने लिया उसे बॉयल कर लिया और दूध का भोग आप लगा सकते हैं। खीर बना सकते हैं, उसको आप दूध से दही जमा के रख सकते हैं। इसके बाद आप हलवा बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप दलिया बना सकते हैं। तो आप वो चीज़ें जो है आप जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बिना लहसुन प्याज की सब्जी भी बनती है, केवल आलू की जो है टमाटर की, हर प्रकार की सब्जी आप बिना लहसुन प्याज की भी बना सकते हैं। मैं अपने चैनल पे बहुत सारी जो है सब्जियों की रेसिपी भी मैं डालती हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रेसिपी भी आप लोग के साथ बिना लहसुन प्याज का शेयर करूँगी, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी तो सब्जी में। तो आप बिना लहसुन प्याज का जो है सब्जी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, पूड़ी दही का भोग लगा सकते हैं, पराठे दही का भोग लगा सकते हैं, दूध पराठे का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार करके आप जो है अपने अलग अलग दाल चावल बना लें, उसके साथ थोड़े से आलू भूज लें और सब्जी बना रहे हैं। जैसे आपने दाल बनाया तो अगर आपका बर्तन शुद्ध है तो उसमें आप दाल बना लें, दाल पहले अपने ठाकुर जी के लिए निकाल दें, इसके बाद जो है बाकी का दाल आप अलग से लहसुन वगैरह जो डाल के छौंकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज का भी भोग प्रभु के लिए। अब जो है अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें के लिए दिक्कत है कि नहीं, अगर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते कि बर्तन अलग रख सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें इस तरह से व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए,
फल रख लीजिए। आप जो है मिश्री रख सकते हैं, इलायची का दाना मार्केट में मिलता है, बतासे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें भी रख सकते हैं। प्रभु भाव, अब यहाँ पर आपका भाव आ जाता है। प्रभु आपकी समस्या को समझेंगे, आपके भाव को समझेंगे, और आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप उनको जो है सूखे चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। काजू, किशमिश, बादाम, इन सारी चीज़ों का, ड्राई फ्रूट्स का लगा सकते हैं भोग। इसके बाद जो है मार्केट में जो है आजकल जो है ठंड के समय में बहुत सारी जो है गजक पट्टी वगैरह भी मिलती है, वो आप ला के, रामदाने का जो है पट्टी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, मूंगफली की पट्टी मिलती है, ये सब भी आप जो है ठाकुर जी को सीजन के हिसाब से भोग लगा सकते हैं। तो ठाकुर जी को इस तरह से आप जो है सूखे मेवे के साथ, सूखी चीज़ों के साथ भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा होगी, बाल गोपाल की इच्छा होगी, ठाकुर जी की इच्छा होगी, तो ऐसा धीरे धीरे हमारे सारे विकारों को दूर कर देंगे और आपके सभी मेंबर, फैमिली मेंबर खुद ब खुद ठाकुर जी की सेवा में लग जाएंगे, और वो सब नॉनवेज क्या, लहसुन प्याज भी भूल जाएंगे खाना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि मेरे जानने में भी एक है, मेरी फ्रेंड्स थी, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है मैं अपने जो मेरे साथ है, जिनको कि मैं जानती हूँ, मैं उनका आपको बता रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, उनको जो है थोड़ी शादी हुई और बच्चे को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उनके घर में लड्डू गोपाल थे, लेकिन उनके यहाँ उनकी सेवा नहीं हो रही थी। तो एक बार ऐसे बातचीत चला और मेरी ही वीडियो देख के उसने जो है मुझसे पूछा कि दीदी क्या जो है हम भी मेरे यहाँ भी लड्डू गोपाल हैं, लेकिन हमारे यहाँ सेवा नहीं होती। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, तुम जो है लड्डू गोपाल की सेवा करो, और इसकी वजह से जो है तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। और उसके पेट में भी कुछ दिक्कत थी, तो मैंने केवल इतना कहा कि तुम लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करो, उनको स्नान कराओ और उनका चरणामृत जरूर से तुम लो, दवाई के रूप में लोगी, तुम्हारे सारे जो है पेट के दुख दर्द जो है तकलीफें वो दूर हो जाएंगी, तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, ये सच्ची घटना मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। और उसने जो है लड्डू गोपाल की सेवा मात्र 2 महीने की, 2 महीने में उसने इतने भक्ति भाव से की, और उनके लिए वो सारी चीज़ें की जो कि वो उसके घर में जो है उसके लिए दिक्कत थी, लेकिन वो सारी चीज़ें अपने आप उनके लिए आने लगी वो चीज़ें, और वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर भी करती थी। उनकी कृपा से उसके पेट की सारी दुख बीमारी भी दूर हो गई, और आज जो है उसे एक बेटा भी है। तो प्रभु की कृपा है, ये लड्डू गोपाल की कृपा है। जब आप उनकी सेवा करेंगे, वो अपने आप आपके साथ जो है ऐसा संबंध बना लेते हैं कि आपके सारे जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। आप उनकी सेवा में इतने मग्न हो जाएंगे कि आपके खुद ब खुद जितने कार्य हैं वो स्वयं बनते जाएंगे। आपकी फैमिली मेम्बर भी आपका सपोर्ट करने लगेगी। नॉनवेज क्या, लहसुन प्याज भी आपके घर से सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जितने विकार है वो सब दूर होने लगेंगे। धीरे धीरे करके आपको 1 साल के अंदर अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 1 महीने में आप उनको सच्चे भाव, सच्ची भक्ति भाव से पूजा करना शुरू करेंगे, आपको 1 महीने के अंदर ही आपको परिवर्तन महसूस होने लगेगा। जिस दिन आप उनको लेके आएंगे, भक्ति भाव से लेके आए, अपने बच्चे के स्वरूप में लेके आए कि हम प्रभु की सेवा करेंगे, और उसके बाद जब आप उनकी सेवा करना शुरू करेंगे, तब आप देखिएगा कि आपके जीवन कैसे बदलाव आते हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी का है। तो बस इस तरह से जब आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तो खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें, समस्याएं जो होती हैं वो हल होती जाएंगी। तो इस प्रकार से आप जो नॉनवेज खाते हैं या लहसुन प्याज का जो है सेवन करते हैं, वो सभी लोग जो है ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और बस यहाँ पर भाव है, शुद्ध भाव, सच्चे भाव से अगर आप प्रभु की से प्रार्थना करेंगे, तो वो अपनी सेवा आपको ज़रूर से देंगे। ऐसा जो है मेरा मानना है, क्योंकि मेरे साथ ये खुद का एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस तरह से जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा सब पर बनी रहेगी, उनकी कृपा से सारे विकार दूर होंगे। और इसीलिए ये सवाल के लिए जो है मैंने आप लोगों के लिए इतना बड़ा सा वीडियो बनाया, नहीं तो जिससे कि मैं अपनी भावनाओं को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, मैं अपने विचार आप लोगों के साथ रख सकूँ, आपको डिटेल से समझा सकूं कि आप प्रभु की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि सवाल जवाब की वीडियो में मैं थोड़े से मैं बता पाऊंगी, उतना आप लोगों को ठीक से समझ में भी नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। सो इसलिए जो है मैंने आप लोगों के साथ इस तरह से शेयर किया। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके और भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अगर ज़्यादा लंबा होगा तो वीडियो बना के शेयर करूँगी, और अगर सवाल जवाब में मुझसे जो है हो सकेगा तो मैं सवाल जवाब में वो आंसर दूंगी, पर मैं आप सभी लोगों के आंसर जरूर से देने की कोशिश करूंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से और से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।